क्लास 11th नीट बायोलॉजी में अब हम क्या देखने वाले हैं, आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चल रहा था, उसमें हम देखने जा रहे हैं गोल्गी apparatus के बारे में। ठीक है, गोल्गी बॉडीज के बारे में। ठीक है, आपने माथा पकड़ लिया अभी कि भैया कितना एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम अभी चल रहा है। ठीक है, तभी हमने क्या किया, अभी अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रफ से क्या लिया, प्रोटीन लिया, और उसका स्मूथ से क्या लिया, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल था निकल रहा था। ठीक है, अब इन प्रोडक्ट्स को हम कहाँ डालेंगे, आपका पैकेजिंग मॉडिफिकेशन के लिए गोल्गी apparatus में। ठीक है, गोल्गी apparatus में पैकेजिंग मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, ग्लाइकोसाइडेशन ये सब जो प्रोसेसेस होते हैं ये सब होने वाला है। ठीक है, इसमें गोल्गी बॉडीज में। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी किसने डिस्कवर की थी, देखो भैया गोल्गी बॉडी तो पाई जाती है, तो इन्वेंटेड नहीं बोलते। इन्वेंटेड और डिस्कवरी में अंतर क्या है, इन्वेंटेड का मतलब होता है कि उसको बनाना, एंड डिस्कवर का मतलब जो था उसको खोज कर निकाल देना। तो कैमिलियो गोल्गी ने 1898 में, कैमिलियो गोल्गी 1898 में क्या किए थे, गोल्गी apparatus को डिस्कवर किए थे। ठीक है, इसका काम क्या होता है, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। ठीक है, प्रोसेस करेगा, ठीक है, जो सामान आया रॉ आपका बनके आपका ईपीआर से, उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उसको पैकेज करेगा वेसिकल्स में आपके, एंड उसको सिक्रीट करेगा। कहाँ भेजना है, साइटोप्लाज्म में भेजना है या फिर साइटोप्लाज्म के बाहर भेजना है, आउटसाइड ऑफ द सेल भेजना है, आउटसाइड ऑफ द सेल भेजना है। ठीक है, तो ये जो है आपका किसका, सिक्रीशन का एंड पैकेजिंग का, वेसिकल्स में पैक करने का और प्रोसेसिंग करने का। ठीक है भैया, कि जो आपका प्रोटीन आया रॉ वाला बनके आपके रफ ईपीआर से, उससे क्या बनाना है। ठीक है, जो आपका लिपिड बन के आया है किससे, स्मूथ ईपीआर से, उसको क्या बनाना है उसको, तो उसका प्रोसेसिंग भी करेगा। ठीक, कौन, गोल्गी apparatus। कौन करेगा, गोल्गी apparatus। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होता है, ज्यादा प्रेजेंट होता है ये एक्टिव सिक्रीटिंग सेल में, ज्यादा सिक्रीशन जहां हो रही है वहां पे ये प्रेजेंट होगा। जैसे कि आपके रूट कैप्स में प्रेजेंट होता है, म्यूसिलेज का जो वहां म्यूसिलेजिनस जो आपका वो है, हाँ, रूट कैप में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये रूट कैप में प्रेजेंट होता है, नीचे रूट टिप में। ठीक है, एक्रोजोम होता है स्पर्म सेल्स में। ठीक है, तो आपने ये एक्रोजोम जो आपके इसमें लाइटिक हार्मोन, आपके एंजाइम्स होते हैं, आपने उसमें पढ़ा, फर्टिलाइजेशन जब हमने पढ़ाया था, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो उसको आपने देखा एक्रोजोम को। ठीक है, रूट कैप को भी हम पढ़ा देंगे डिटेल में। ठीक है, फिर आपके पैंक्रियाटिक सेल्स में जहां भी सिक्रीशन हो रहा है भैया, जहां भी सिक्रीशन हो रहा है, इधर आपका म्यूसिलेज निकल रहा है रूट कैप से, एक्रोजोम से लाइटिक एंजाइम निकल रहा है, वहां भी सिक्रीशन हो रहा है। ठीक है, पैंक्रियाटिक सेल्स में क्या हो रहा है, आपका हार्मोन सिक्रीशन हो रहा है। ठीक है, अल्फा सेल, बीटा सेल्स आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर आपका पॉलन ट्यूब हो गया, पॉलन ट्यूब में भी क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, वहां भी क्या होगा आपका, ये पाया जाता है। कौन आपका पाया जाता है, ये गोल्गी apparatus। ठीक है, ये क्या होता है, मेड अप ऑफ सिस्टर्ने। ठीक है, सिस्टर्ने आपने 3 तरह का पढ़ा है, सिस्टर्ने पढ़ा। ठीक है, फिर आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा वेसिकल पढ़ा। ठीक है, फिर आपने क्या, ट्यूब्यूल पढ़ा, सिस्टर्ने पढ़ा। 3 तरह के आपने पढ़े थे ना, कैसे स्ट्रक्चर थे, एक सिस्टर्ने था, ठीक है, एक ट्यूब्यूल था और एक वेसिकल था। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, मेड अप ऑफ सिस्टर्ने होता है, मेड अप ऑफ सिस्टर्ने होता है। इसमें भी 2 होते हैं, एक होता है सिस फेस, एक होता है ट्रांस फेस। ठीक है, किसमें, गोल्गी apparatus में, उसको हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ER है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो है, वहां पे क्या होता है आपका, सिस फेज होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सिस फेज होता है। इसे कहते हैं फॉर्मेशन, यहां से शुरू होता है। ठीक है, गोल्गी apparatus का फॉर्मेशन शुरू होता है, किससे शुरू होता है, सिस फेज से, सिस फेज। ठीक है, सी ऐसे कर दीजिए, सिस फेज। ठीक है, और ये क्या है आपका, ट्रांस फेज है। ट्रांस फेज कहां होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ये क्या होता है आपका, मैच्योरेशन का फेज होता है। जहां से फॉर्मेशन शुरू हुई है गोल्गी apparatus का, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस फेज, और जहां मैच्योरेशन हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस फेज। ठीक है, सिस जो होता है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है, और ये क्या होता है, ट्रांस कॉनकेव शेप का होता है। ठीक है, ट्रांस क्या होता है, कॉनकेव शेप का। ठीक है, ट्रांस क्या है आपका, कॉनकेव, और सिस जो है आपका वो क्या है आपका, कॉन्वेक्स। ये कहां पाया जाएगा, ये ER के पास पाया जाएगा। ये कहां पाया जाएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पाया जाएगा। ये क्या, यहां से क्या होगी, फॉर्मेशन शुरू होती है गोल्गी बॉडी की, और यहां पे क्या होता है, यहां पे ये मैच्योरेशन होती है। ठीक है, मैच्योरेशन। ठीक है, अब क्या होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या है, कॉन्वेक्स मतलब जैसे ये है, एक चमचा ले लिया, ठीक है, चम्मच मान लीजिए, तो जो गहरा वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉनकेव। केव मतलब गड्ढा, गुफा जैसा हो गया, तो कॉनकेव वो क्या है आपका, ट्रांस है। और जो आपका ऐसे पीछे का पार्ट होता है चमचे का, वो क्या है आपका, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस। तो सिस एंड ट्रांस जो आपके 2 फेजेस हो गए। ठीक है,
क्या होता है, आरिया जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे क्या होता है, प्रोटीन आता है, गोल्गी बॉडी के अंदर जाता है, वहां क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस होता है, ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस होता है, उससे क्या बनता है आपका ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, ठीक है। आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उससे प्रोटीन कहां गया, गोल्गी अपैरेटस में, गोल्गी बॉडी में, वहां क्या हुआ, ये क्या है आपका प्रोसेस हुआ, ग्लाइकोसाइलेशन का आपका क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, फिर क्या बन के निकला गोल्गी अपैरेटस से, वो है आपका ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। उसी तरह से आपका ये SER है, SER से क्या हुआ आपका लिपिड निकला, कहां गया, गोल्गी बॉडी में, गोल्गी बॉडी के अंदर क्या हुआ आपका भैया, गोल्गी बॉडी के अंदर हुआ ग्लाइकोसाइडेशन, ठीक है, ग्लाइकोसाइडेशन। फिर ग्लाइकोसाइडेशन के बाद क्या हुआ, इस प्रोसेस की, ये प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम है, ठीक है, क्या निकला आपका ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो आपका पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन हुआ गोल्गी बॉडी के अंदर और सिक्रीट हो गया क्या आपका प्रोडक्ट, ठीक है। ये दोनों तीनों आपको प्रोसेस हमने ये प्रोसेसेस आपको हमने बता दिए, ठीक है, ये प्रोसेसेस आपको हमने बता दिए, ठीक है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट होता है, ठीक है। ये आप क्या पर ये जो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ही तो है ये, ठीक है, जो आपके ये सब चीजें जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, ये यहाँ पे रॉ मटेरियल आया, यहाँ पे पैकेजिंग है, मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक है, क्या हुआ, पैकेजिंग हो रही है एंड क्या हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रहा है। ये क्या आपका सिस फेस है, सिस है, ठीक है, फॉर्मेशन, ये क्या आपका ट्रांस फेस है, ठीक है। दो चीजें हो सकती है, जब सिक्रीशन होगा तो या तो क्या होगा, ये मॉडिफिकेशन होने के बाद सिक्रीशन जब होगा तो क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द सेल चला जाएगा, बाहर के लिए आवश्यकता होगी तो, या तो ये वेसिकल जो है आपका साइटोप्लाज्म के पास चला जाएगा, ठीक है, ये क्या आपका वेसिकल है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म के पास चला जाएगा, ठीक है। ये स्पर्म क्या है, एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ कहाँ गोल्गी बॉडी होती है। तो स्पर्म की क्या होती है आपकी, यहाँ पे ये होता है ना एक्रोसोम, ठीक है, एक्रोसोम ये फटता है और ये यहाँ पे लाइटिक एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है। तो ये एक्रोसोम क्या होता है, स्पर्म में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है आपका कॉन्डेंस फॉर्म ऑफ गोल्गी बॉडी ही है, ये भी क्या है गोल्गी बॉडी का ही एक कंडेंस फॉर्म है, कौन, एक्रोसोम, ठीक है। एक्रोसोम भी क्या है, गोल्गी बॉडी का कंडेंस फॉर्म है। फिर आपको एग्जाम्पल नंबर 2 हमने बताया, एग्जाम्पल नंबर 2 है क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका रूट कैप का, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, म्यूसिलेजिनस जो चीजें होती हैं, ये क्या होता है, ये भी आपकी गोल्गी बॉडी इसमें प्रेजेंट होती है। रूट कैप कहाँ होता है, जो आपके मिट्टी के अंदर पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये भी क्या है आपका हो गया। अब आपका सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है जब, ठीक है, तो वहां पे भी क्या है, फ्रेगमोप्लास्ट होता है। फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है, फ्रेगमोप्लास्ट बना होता है आपका स्पिंडल फाइबर से एंड वेसिकल है जो गोल्गी बॉडी का, उससे मिलकर क्या बना होता है आपका फ्रेगमोप्लास्ट बना होता है। सेल प्लेट की फॉर्मेशन से क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, किसमें, प्लांट सेल में, ठीक है। तो फ्रेगमोप्लास्ट जो है उसमें क्या होता है, जो गोल्गी बॉडी वेसिकल है उसके अंदर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर मिल जाता है और एक ऐसे सेल प्लेट का फॉर्मेशन कराता है। तो ये भी क्या है आपका एग्जाम्पल है किसका, गोल्गी बॉडी का, ठीक है, गोल्गी बॉडी का, गोल्गी अपैरेटस का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे आपका लाइसोसोम और उसके बाद आपका वैक्यूल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वाला लेक्चर गोल्गी बॉडी के ऊपर जो भी आपको समझ में आया होगा। ये कहाँ पाया जाता है गोल्गी बॉडी, जहां सिक्रीशन हो रहा हो, अधिक सिक्रीशन होने वाले सेल्स में गोल्गी बॉडी पाया जाता है। इसका काम क्या, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन एंड सिक्रीशन, ठीक है। सिस फेस एंड ट्रांस फेस के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता प्लीज दोबारा उस पार्ट को देख लीजिए, फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में हमसे आप पूछ सकते हैं।